तो ये है चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना सीखे थे। इसमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। ये पुराना ही कॉपी वाला नोट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखने वाला चीज़ क्या है कि फॉरवर्ड गेन, ये फॉर्मूला याद करने वाला है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फॉरवर्ड गेन ये होता है, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा सेम वही यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप, ठीक है। ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट में वही डिफरेंट सिग्नल देंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हम लोग पता करेंगे। कैसे? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट में सिग्नल होगा और आउटपुट इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड गेन है, इसमें ओमेगा एन क्या है, कांस्टेंट है। ये इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एस है, दैट इज़ लैप्लास वाला एस। जीटा भी तुम्हारा वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है। ओमेगा एन भी कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा और जीटा होगा डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। इसका जब ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला जब पुट करेंगे दैट इज़ जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी, तो हमें ये मिलता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। पोल्स इस डिनोमिनेटर से निकलता है, इसी डिनोमिनेटर को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। एस का पावर 2 है, एस का मैक्सिमम पावर देख लो, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें जब ट्रांसफर फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर दोनों सेम ही है, लेकिन डिनोमिनेटर का ओमेगा एन ही सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन सर दिखा है, जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन है जिसमें 100 ये भी है और 100 ये भी है। तो इसका मतलब इसका तुमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मान लो यहाँ पे 1000 रहता, मतलब डिफरेंट रहता दोनों। तो हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है, यहाँ से। अब उसके बाद आता है ट्रांसफर फंक्शन, तो निकाल दिए। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का, जहाँ पे ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन डिले है, ये डीसी गेन है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डैम्पिंग रेशियो, तो डैम्पिंग रेशियो होता है क्या, तो डैम्पिंग रेशियो ये सब डिफाइन करता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, तो डैम्प का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। डैम्पिंग का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर करना, किसको, तो सिग्नल को, ठीक है। जैसे साइन का एक वेव है, तो ये वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो कर रहा है, तो इसको जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, मतलब इस वेव को फ्लो करने में जो बाधा डालेगा उसी को बोलते हैं डैम्प, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे डैम्पिंग। और जो कर रहा है, और जो एलिमेंट इस चीज़ को डैम्प कर रहा है वो क्या बोलेगा कि डैम्पिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब सिग्नल होता क्या है, सिग्नल बेसिकली एनर्जी होता है जो कि एक वेव के शेप में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आता है डैम्पिंग फोर्स लगाता कौन है, तो रजिस्टर जो होता है वो बेसिकली इस सिग्नल के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। जैसे रजिस्टर तुम्हारा वोल्टेज और करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वैसे ही इस सिग्नल को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो रजिस्टर इस सिग्नल पे एक डैम्पिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि वो सिग्नल का एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटते जाता है। कैसे घटता है, तो वो हर एक साइकिल में घटते जाता है। जैसे मान लो ये कंप्लीट साइकिल है, तो इस साइकिल में जो भी एम्पलीट्यूड रहा, नेक्स्ट साइकिल में एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में और एम्पलीट्यूड घटा, घटते घटते फाइनली यहाँ पे सिग्नल टर्मिनेट कर गया, समझे। यही होता है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब यही है, जिसको हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अब बात आता है आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन में डैम्पिंग फोर्स 0 होता है, मतलब सिग्नल को कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं मिल रहा है और सिग्नल इनफाइनाइट टाइम तक एक ही एम्पलीट्यूड के साथ चलते जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा साइन वेव जो कि इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल कंडीशन में डैम्पिंग का एक वैल्यू होता है, और प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर साइन का एग्जांपल लोगे तो ये चलते चलते एम्पलीट्यूड घटते 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 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डैम्पिंग का प्रैक्टिकल वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से कम, 1 से ज़्यादा। हर एक केस में अलग अलग नाम है, जैसे क्रिटिकल, ओवर, अंडर, ठीक है। बस इतना ही है।